नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया। औरंगजेब की अगर चलती तो देश में कोई ज्योतिर्लिंग नहीं बचता। बहुत सारे ग्रंथों में कई सारे ज्योतिर्लिंगों का जिक्र है जिन्होंने इतिहास के अलग अलग कालखंडों में मुगल शासकों के हमले झेले, लेकिन त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी सबसे ज़्यादा फेमस है। आज आपको त्र्यंबकेश्वर की कहानी बताऊंगी और क्यों इसकी इतनी मान्यता है और कैसे ये ज्योतिर्लिंग औरंगजेब के हमले से बचा और कैसे इससे बचाने के लिए सामने आया एक मराठा शासक। इस कहानी में इतिहास और धर्म का कॉकटेल है। कहानी एक ऐसे दिव्य और भव्य ज्योतिर्लिंग की जो सदियों से महाराष्ट्र के नासिक की भूमि पर है। भगवान शिव का रूप है और इसे भगवान शिव की आराधना का स्थान मानते हैं। ये हजारों साल पुराने कहे जाते हैं। इनका जिक्र शिव पुराण में है। कथा के मुताबिक एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच बड़ा कौन है की बहस हुई। बहस बढ़ती चली गई और ये युद्ध का रूप ले लेती उससे पहले महादेव रोशनी के अपार स्तंभ यानी पिलर ऑफ लाइट के रूप में दोनों देवों के बीच में प्रकट हुए और उन्हें शांत कराया। इसलिए कहा जाता है कि शिव अपार है, अनंत है। इस देश में कुल 64 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें 12 बेहद प्राचीन और पवित्र माने जाते हैं। इनमें गुजरात का सोमनाथ, आंध्र प्रदेश के श्री साइलम में है, एक मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश के खंडवा में ओमकारेश्वर, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ, महाराष्ट्र में भीमाशंकर, उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी वाराणसी में विश्वनाथ, महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर, झारखंड के देवघर में बैद्यनाथ, गुजरात के द्वारका में नागेश्वरा, तमिलनाडु के रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में गिरनेश्वर शामिल है। लेकिन इसमें से एक ज्योतिर्लिंग पर मुगल बादशाह औरंगजेब की नजर थी। ये था महाराष्ट्र के नासिक में मौजूद त्र्यंबकेश्वर मंदिर। कहते हैं कि इस्लामिक हमलावरों ने तकरीबन 1000 साल के दौरान पूरे देश में बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा। जब भी हिंदू राजा आए उन्होंने मंदिरों को दोबारा बनवाया। खास तौर पर मुगल शासक औरंगजेब की मंदिरों से दुश्मनी का जो जिक्र है इतिहास में मिलता है। 1690 में औरंगजेब ने नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर पर हमला किया। मुगल फौज ने 3 पर्वतों से घिरे त्र्यंबकेश्वर पर्वत पर चढ़ाई शुरू की। यह वही दौर था जब मुगलों ने कई दूसरे हिंदू मंदिरों और स्थलों पर हमले किए। इसमें एलोरा, नरसिंहपुर और यवत शामिल है। 1838 में मुगलों ने हमले जरूर किए, लेकिन वो न केवल त्र्यंबकेश्वर बल्कि बाकी हिंदू मंदिरों की तरह उन्हें नष्ट नहीं कर पाए। सवाल उठता है कि मुगल साम्राज्य इतना ताकतवर था, औरंगजेब सुल्तान था, फिर भी ज्योतिर्लिंग को पूरी तरीके से नष्ट क्यों नहीं कर पाया? यही जवाब लोग तलाशते रहे। किताब के मुताबिक जब औरंगजेब की फौज ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पर हमला किया तो लाखों बिच्छू, जहरीले सांपों ने उनका रास्ता रोका। उनके डंक से बहुत सारे मुगल सैनिक मारे गए और इतनी बड़ी संख्या में जहरीले कीड़े की वजह से सैनिकों को नुकसान हुआ, जिसकी वजह से ये सैनिक वापस हुए। इससे रिलेटेड एक और घटना का जिक्र है, वो भी औरंगजेब से ही जुड़ी हुई है। औरंगजेब ने जब अलवर के प्राचीन नीलकंठ मंदिर को गिराने की तैयारी की तब मधुमक्खियों के झुंड ने मुगलों की फौज पर हमला बोलकर उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर किया। बहुत सारी बातों में इसका जिक्र है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पर औरंगजेब के हमले ने ज्योतिर्लिंग को कितना नुकसान पहुंचाया और किस तरीके से ये नुकसान मुगलों और औरंगजेब ने किया, उसकी भरपाई मराठा शासकों ने की। इस कहानी के मुताबिक बाजीराव जो थे, जिन्हें नाना साहेब कहा जाता था, मराठा शासक, उन्होंने 1954 में इस ज्योतिर्लिंग का गर्व वापस किया। उन्होंने ज्योतिर्लिंग की मरम्मत का काम किया, जीर्णोद्धार किया। नानाजी साहिब का शासनकाल 21 सालों तक चला। 1740 से 1761 में उन्होंने ही चट्टान को काटकर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में एक शानदार मंदिर बनाने के लिए कहा। अगर इस कहानी को सच माने तो 1690 में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगजेब के हमले में लगभग नष्ट हो गया। तकरीबन 60 साल बाद मराठा शासन ने फिर से बनवाया। इसी किताब में औरंगजेब की एक बनाई हुई मस्जिद का जिक्र है, जिसे बाद में गिरा दिया गया। हालांकि सभी बातों में विरोधाभास बहुत है। जहां पर यह भी कहा गया कि औरंगजेब ने हमला किया, वहीं ये भी लिखा हुआ है कि बिच्छू, सांप और जहरीले कीड़े मकोड़े की वजह से मुगलों को वापस लौटना पड़ा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर 54 साल बाद 1754 में नाना साहिब ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का जीर्णोद्धार क्यों किया? कई सारे सवाल हैं, ये फैक्ट है। तो क्या ये आधी सदी तक ये जो ज्योतिर्लिंग है वो टूटी फूटी स्थिति में थी? ये एक पूरी कहानी है और कहते हैं कि औरंगजेब को हार के बाद इसकी कीमत चुकानी पड़ी। ये पूरी एक कहानी है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर के, और पुरानी और जो चीज़ें हैं और जो कहानियाँ हैं उस पर लोगों को यकीन होता है, लेकिन पावर तो है। देयर इज़ समथिंग विच इज़ वर्किंग और लोगों को यकीन भी होता है। तो उन्हीं कहानियों में से एक त्र्यंबकेश्वर की कहानी है।